अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामला और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामला और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। आज भी कोशिश करेंगे सिलसिले को जारी रखें। ईद के बाद जो ख़ास तौर पर बड़ी अहम ख़बर है वो बजट के हवाले से। आज जो है वफाकी बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, जिसके हवाले से इंशाल्लाह आगे बड़ी तफसील से गुफ्तगू आज होगी। सारा दिन आज इसके ऊपर प्रोग्राम्स जारी रहेंगे। और इसके साथ साथ ईद कुर्बा के बाद एक हमेशा से मसला दरपेश रहा है सफाई के हवाले से, जिसके बारे में पहले पेशगोई की गई थी कि ये मसाइल सामने आएंगे हर साल की तरह, और इसके लिए क्या कुछ किया गया, क्या इक़दाम किए गए, वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। वो कि कुर्बानी को जो है वो अब मरहला मुकम्मल हो चुका है तकरीबन, और ये वो सारे सवालात हैं जो गुज़िश्ता दिनों में मौसूल होते रहे। कोशिश करेंगे इन मामलात पर भी बात करें और दीगर जो शहरी इलाकों के मसाइल हैं उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर वो सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब तशरीफ़ फरमाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रज़ाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुजरी हुई ईद आपको भी मुबारक। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब गुलवर्दक साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपकी वाबस्तगी है, उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। रज़ाक भाई, अब जैसे ये सूरत हाल जिसके ऊपर अभी बात हो रही है, सवालात मौसूल हो रहे हैं शहरी इलाकों के मसाइल और ख़ास तौर पर सेहत और सफाई के हवाले से जो मामलात हैं, बड़ी हमारी बदकिस्मती है। सिर्फ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हुकूमत की तो ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी नहीं है, इसमें हमारा भी बड़ा काम है, किरदार है अपने इलाकों को साफ़ रखना। मगर ये कि जो हुकूमत है क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर पाई है? लोग ये एक सवाल कर रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसका जवाब दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं सारे उम्मत मुसलमान को ईद उल ज़ुहा और हज की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आपके चैनल पर आना हुआ है। जहाँ तक रहा शहर कराची में, शहर कायद में सफाई की बात, तो मैं समझता हूँ कि सफाई ठीक थी। ईमानदारी से बात करनी चाहिए। कोई इतना कोई ख़ास कंप्लेन नहीं थी। मेयर साहब भी मुतारिक थे और यूसी नाजमीन कुछ 10-11 टाउन जो हैं वो शायद जमात इस्लामी के पास भी हैं, वहाँ पर ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। वो ज़्यादा उनका फोकस था खालों को जमा करना, तो वहाँ से कंप्लेंट्स थी, क्योंकि उनकी पूरी तंजीम और ख़ुद नाजमीन और टाउन नाजमीन साहिबान जो थे वो सब खालों की भाग दौड़ में लगे हुए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई ख़ास ऐसा नहीं का फोकस नहीं किया जा सकता कि भाई कोई बहुत ज़्यादा अभी भी पड़ी हुई है, जो वो होता है आलात वगैरह जानवरों की। ठीक था जहाँ पे मैं, क्योंकि अब मैं जहाँ रहता हूँ PIB के एरिया में, हमारे यहाँ तो अगर एक आलाइश जो है वो जानवर काटा जा रहा था, और वहाँ पर ना हमारा MPA था ना हमारा MNA है, हमारे वहाँ पर तकरीबन टाउन नाजमीन भी दोनों जमात इस्लामी, तो तकरीबन ठीक था। लेकिन ज़्यादा मुतारिक होने का, और 2-3 दिन सड़कों पे रहे मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर साहब और उनकी टीम, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ज़्यादा कोई ऐसा कोई ख़ास ऐसा कोई नहीं है कि भाई कोई खालों के ढेर लगे हुए हैं सड़कों में। बस ज़ाहिर है करोड़ों की लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं, हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ तो जैसा सिलसिला चलता हुआ आया ऐसा तो था, ऐसा था आपके ख्याल में? बिल्कुल ठीक है जी। अजी साहब, आपसे यही सवाल, अपोजिशन क्योंकि यहाँ पर पार्टी हैं और ज़ाहिर है कि जो सूरत हाल है इससे तो मुतमईन नहीं होंगे, मगर अगर मवाजना किया जाए पिछले सालों के मुकाबले में, तो किस हद तक आपने देखा कि जो कारकर्दगी थी वो तसल्ली बख्श रही है? जैसे रज़ाक भाई ने कहा कि सारा का सारा तो हम नहीं क्लेम करते कि सही है, मगर ये कि जो इलाके हमारे पास थे उसके अंदर सफाई नज़र आई वाक़तन। जी फरमाइएगा। यासिर साहब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए रज़ाक बाजवा साहब ने सही बात की है, बिल्कुल इसकी बात की मैं तायद करता हूँ। और हम जिस भी चैनल पर बैठते हैं, मुख्तलिफ पार्टी के जो सियासी कारकुन लोग हैं, जो वर्कर लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, बदकिस्मती से वो अपना पार्टी की दिफा के लिए बात करते हैं। वो कराची की बात नहीं करते, वो सफाई नालों XYZ वगैरह इनकी बात नहीं करता है। वो अपने पार्टी की दिफा के लिए और अपने पार्टी के स्लोगन को बढ़ाने के लिए बात करते हैं। चाहे मैं हूँ, सबसे पहले मैं अपने बात करता हूँ, और अल्लाह की रजा के लिए कोई बात नहीं करता है कि जी यहाँ पर ये हुआ है या ये हुआ है या ये हुआ है।
देखिए जिसके डिप्टी उसकी क्या एहसानात है हमारे ऊपर, जमात इस्लामी का या पीपल्स पार्टी की क्या एहसानात है हमारे ऊपर। वो मेयर है, उनके पास पैसे, उनके पास बजट है, इख्तियार है, हमने दिया है उनको, उसको करना चाहिए। अभी यहाँ पर जो वर्कर है, जो काम करने वाला है, उसने काम करना ही है, उसकी क्या एहसानात है हमारे ऊपर। लेकिन वो जो काम करने वाले लोग है उन्होंने भी काम नहीं किया है, उन्होंने भी काम नहीं किया है। तो अगर मैं ये बोल दूं तो फिर बोल देगा कि जी एमकेएम वाला, जो एमकेएम पाकिस्तान वाले जो है वो तनकीद करते हैं फलाने पार्टी पर, या पीपल्स पार्टी तनकीद कर रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान पर या जमात इस्लामी पर। तो हमने वो खुदा के लिए और उसके बाद इस शहर के लिए हमने कोई बात करना ही नहीं है किसी चैनल पर के ऊपर। कहीं पर भी एलाइशे उठाया गया नहीं है। बिल्कुल डैमेज हुआ है। ये जो मेयर साहब है, इनकी जो बलदियाती निज़ाम है, ये बिल्कुल डैमेज है, हर जगह पर पड़े हुए। ये सारी एलाइशें गई कहाँ पड़े हुए? आप चले हमारे साथ, आप चले। मैं अभी आ रहा था, मैं मार मोड़ से, आप चले हमारे साथ, अभी हमारे साथ चले कि मैं आपको बता दूं कि कहाँ गई है। जो उन्होंने ठीक है, उन्होंने बनाए, वहां पर जो जमा हुआ वो कैसे पहुंच गई? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस शहर में तकरीबन 50 लाख के लगभग कुर्बान होते हैं, या 60 लाख तकरीबन गालिबन कुर्बानी होता है यहाँ पर। बहुत बड़ी तादाद है, ये बहुत बड़ी तादाद है। इस साल तो कम हुआ है पिछले सालों से, थोड़ा सा मंडी गिरा है या पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो चीज़ों का इल्म नहीं है। बहरहाल कम हुआ है। अभी 60 लाख इलाइशे उठाना भी एक चैलेंज है। देखो हक की बात अगर बोले भी एक चैलेंज है, इसको ये चैलेंज है। दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारे कुछ जो उठाने वाले हैं उनमें प्राइवेट जो लोगों ने इन्वॉल्व किया हुआ है, ट्रक वाले या जो भी हमारे भाई है, उन्होंने इस मौके पर कहा कि जी हम नहीं उठाएंगे। बिल्कुल सही था, लेकिन इस मौके पर आकर के उन्होंने कहा कि जी हम नहीं उठाएंगे इलाइशे। ठीक है, अच्छा ये भी हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया वहां पर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब काम तो हुआ है, लेकिन वो काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए। देखिए मतलब क्या होना चाहिए? देखिए अगर एक इलाइशा पड़ा हो, एक कुर्बानी की अगर मवाद वहां पर पड़ा हो तो सारा इलाका मुतासिर होता है। ठीक है, इनसे बीमारी फैल सकती है, इनसे किस्म किस्म के मुआजनात फैल सकते हैं। लेकिन हम जो कराची जो था, हमें वो कराची चाहिए। वो कराची कहाँ गया जो कराची था आज से 40-45 साल पहले? वो कराची साल पहले वाला कराची आपको चाहिए? कराची चाहिए मुझे वो कराची चाहिए। कहाँ गया भाई कराची के लिए? हमने सर माल और मेहनत दी है, हमने सब कुछ किया है। हमने यहाँ पर इलाइशे काटने वाले जो थे, जो सरों को काटने वाले लोग थे, उनके बाद मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी के आने के बाद वो तो फिर बंद हो गए। हमने तो इस शेर की कीमत चुकानी पड़ी। हमने ये जुबान जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये कोई टेप रिकॉर्डर नहीं रखा हुआ है, हमने कीमत अदा करनी पड़ी है। हम और आप बाजवा साहब यहाँ पर 150 मरतबा यहाँ पर आए हुए चीखे, हर जगह पर चीख करके हमने बात बोला है शेर के हक के लिए। आप कैसे बात करते हो कि जी हमें वो कराची चाहिए जो रुशनों का शहर था, हमें वो कराची चाहिए जो यहाँ पर भाईबंदी था, हमें वो कराची चाहिए जो दुनिया के कोने कोने से लोग, अभी आपके बंदे जा रहे डुबकी लगा करके मर रहे कराची से बैरून मुल्क। हमें वो कराची चाहिए जो यहाँ पर टेररिस्ट घूम रहे थे दिन रात, आपके हर गली कूचों में, आपके घर जो पीआईबी में आप बता रहे हो बाजवा साहब, आपके घर के करीब टेररिस्ट घूम रहे थे और यहाँ पर तस्वीरें खींच रहे थे। हमें वो कराची चाहिए। वो आपने कहाँ कर दिया, किसकी वजह से हुआ? वो वापस चाहिए। उसको वापस लाने की क्या जरूरत है? खुदा का शुक्र है उनसे आपकी जान छूट गई है, उनको वापस लाके करना आपने क्या है? ये सवाल ये पैदा होता है। फिर नहीं इनकी बात देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जिनकी आप बात कर रहे हो, मुश्किल से उस फेस जिनकी आप बात कर रहे हो, देखो ना, उन्होंने तो कराची का बेड़ा गर्क करके इनके साथ मिलकर के किया, पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाला। कौन मिली? तो जो आप बात कर रहे हो, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो, उन्होंने तो किया है। हमने तो बंद किया, हमने तो जोड़ दिया, हमने भाइयों को जोड़ दिया। हमने उस दिन के बाद फिर कोई ऐसी वाकया रुनुमा हुआ ही नहीं लिसानियत की बुनियाद पर, और हमने ठीक करना है, हमने मजीद भी ठीक करना है। चाहे यहाँ पर जो भी सियासी सोच रखे, चाहे वो जो भी जुमात हो, मफादात की सोच रखे। अभी लड़ाई तो देखो ना, मैं आपको एक बात बताऊं, लड़ाई सारी मालियत की है यासिर भाई, बाजवा भाई, बहुत माजरत के साथ लड़ाई सारी मालियत की है, पैसों की लड़ाई है, मईशत की लड़ाई है। अभी एनएफसी अवार्ड के पैसे हम मांग नहीं रहे, हम पूछ रहे कि भाई आपने कहां खर्च किया है, चाहे वो 22,000 अरब हो या 25,000 अरब हो, आपने कहां खर्च किया है? हमारी डिपार्टमेंट में, हमारी पार्टी में मुस्तफा कमाल भाई ने 300 अरब रुपया जो खर्च किया था,
वसीम अख्तर साहब था मेयर। शायद हम थोड़ा सा वसीम अख्तर साहब था मेयर। सफाई से हटकर इंटरनेशनल सियासत पे चले गए। नहीं, एक बात मैं कर रहा हूँ, वसीम अख्तर साहब था मेयर शहर के हवाले से, शहर के हवाले से। उसके बाद मुर्तजा वहाब साहब है। हमारे वो सियासी हरीफ है, कोई दिखावे, कोई माइक हलाल दिखावे, 1 रुपया की करप्शन दिखाए ना, फाइलें तो पड़ा हुआ उसी डिपार्टमेंट में दिखाए ना। देखो, अगर करने वाले हो तो कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए ईमानदार लोग हैं कि अगर करने वाले चाहे, सफाई की बात पे वापस आ जाता हूँ, अगर सफाई करने वाले चाहे तो इस शहर में 2 दिन में वो सफाई हटा सकता है, कर सकते हैं। अभी मैंने एक क्लिप देखा हमारे टाउन के UC7 के, एक क्लिप देखा तो उनको मीडिया वाला कह रहे कि जी आपने कितने % सफाई किया है। उन्होंने उसको मुखातिब किया, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगा। उनको कह रहे कि जी हाँ बेटा, ये मीडिया वाला मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आपने कितने % सफाई किया है? उन्होंने कहा 20। बोलता है आप तो मुझे 50 अभी बोल रहा था, आपने 20 क्यों बोला? अच्छा, उसको बोल रहे, बोलता है कम से कम अपना टाउन वाले को बोल रहे, वो टाउन चेयरमैन था, तो कम से कम मीडिया वाले को तो बोलो कि 100% पूरा हुआ है। पुराना कराची वो कह रहे हैं हमें वापस ला दें, और ये कि वहाँ शायद सूरत हाल बेहतर थी, जैसे अभी हमारे हाजी साहब ने फरमाया। तो वो पुराना कैसे वापस आएगा? रोशनियों का शहर से मुझे अभी अचानक से याद आया कि वो बिजली की जो कंपनी है उससे कैसे? गुलवर्दिक मेरे बहुत ही प्यारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं हमारे, काफ़ी सारे। इनकी इतनी शराफताना सियासत को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जहाँ तक ये कहा कि कराची में आलाइशें पड़ी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है, उठाई नहीं गई, मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती वाली बात है। बेहतर है कराची, वो बेहतर नहीं है जिस तरह अब आप लंदन से मिला रहे हैं जहां अल्ताफ भाई रहते हैं, या आप मिलाएं उसे अमेरिका से, तो वो तो नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने पहले ही सवाल के जवाब में ये कहा था कि हम अगर बहुत बेहतरी नहीं कर सके, हमने पूरी ईमानदारी से हजारों टन जो है आलाशें कराची से उठाई हैं। मेयर साहब देखिए, एक मेयर की अगर जिम्मेदारी थी, ये सच है कि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने काम किया जो उनकी जिम्मेदारी थी। और अगर उसमें भी कोई कोताही हो गई है कोई, तो आप जरूर उसकी निशानदही करें। MKM पाकिस्तान यहाँ की नुमाइंदा जमात है, उनके अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भरमार हो गई है, जिस तरह से भी हुई, चलें वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतर हुई है। और जहाँ तक इनका ये कहना कि हमें वो वाला कराची चाहिए जिसमें साल में 9 महीने हड़तालें होती थी, और रोजाना सुबह उठकर, मैं कराची का बेटा हूँ, मैंने कराची से ही मैट्रिक किया, 5वीं 6ठी 4 3 2 क्लास कराची में ही पढ़ी, और सारी मैंने कराची का अरूज और जवाल, मैं मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, मतलब जिसने 80 देखा हो, 82 83 84, हमें कोई कराची तो देखिए, एक वो कराची तो मैं अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करूंगा कि ए बारी ताला वो कराची अब कभी हमें ना देना जो आज से 20 25 30 साल पहले वाला कराची था, जिसकी सड़कें जिस तरह आज कुर्बानी के जानवरों की लाशों से ही इनका कहना है कि भरी हुई थी। हमने इंसानी जानों की लाशों से वो कराची को देखा, और अपने मैं समझता हूँ कि कोई सैकड़ों मेरे साथी दोस्त जो हम लोग इकट्ठे स्ट्रगल करते थे शहर में सियासी, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो शहर तो हमें नहीं चाहिए। कराची बहुत पुरअमन शहर है, कोई कराची में कोई दहशतगर्दी नहीं है। कराची अमन अमान की सूरत हाल से पूरे पाकिस्तान से बेहतर शहर इस वक्त है। हाँ, जाती दुश्मनियां हर जगह हैं, कोई इक्का दुक्का अगर कहीं वाकयात हो गया तो वो अलग बात है। तो मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि हमें जैसा कराची है इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ जाए, लेकिन वो वाला कराची ना आए जब हड़तालें होती थी, जहाँ हमारे पख्तून भाइयों की ट्रांसपोर्ट जलाई जाती थी, होटल जो बेचारे वो सुबह पराठे बना रहे होते थे, उनको निशाने, उनके सरों पे निशाने मारे जाते थे। 600 होटल चाय का, आप देखें ये कौन सी कराची। मैं तो हैरान हूँ भाई की बात से, अपने साथी की, कि आप वो कराची मांग रहे हो। 600 कराची में कोयटा होटल जो चाय बनाते थे, जो सुबह में पराठे बनाते थे, जो कराची की ना सड़कों से वाकिफ थे ना सियासत से वाकिफ थे,
वो एक रोजगार के सिलसिले में रोटी कमाने के लिए आए थे। वो सुबह 5 बजे 6 बजे बेचारे अपने होटल जब खोलते थे, अभी वो चूल्हा भी नहीं जला पाते थे और उनका निशाना ले लिया जाता था। तो वो कराची तो नहीं हमें चाहिए, हमें यही कराची चाहिए। हाँ, मैं इसको बहुत बेहतर करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी शहर कराची के मामलात के हवाले से, और सेहत और सफाई के जो मसला है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। और लामहला इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये भी शहर कराची का एक बहुत बड़ा मसला है। वैसे तो अभी कुछ देर पहले जैसे तस्करा हुआ कि रोशनियों का शहर जिसको कहा जाता था, अभी बहुत कहीं पहले की बात है, अब तो याद नहीं पड़ता कि कब ऐसा हुआ था कि इसको रोशनियों का शहर ये नाम दिया गया था। और ये जनरेशन तो शायद ये इसको ना समझ सके कि इसकी वजह क्या थी। तो वाक़तन ऐसा हुआ करता था, कभी सुनते थे कि यहाँ पर रोशनियाँ जगमगाया करती थी और ये इस शहर की पहचान हुआ करती थी। अब ये शहर की सूरत हाल ये है कि 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग जो है एक मामूल बन चुका है। और अब इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है और किससे ये सवाल किया जाए। एक मामला ऐसा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सवालात मौसूल होते हैं कि ये जो बिजली की लोड शेडिंग है इससे आखिर कब छुटकारा हासिल होगा, मगर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अच्छा फरमाइएगा, अभी कुछ देर पहले जैसे आपने तस्करा किया, तो इसमें आप भी तो वफाक की एक बड़ी इकाई बन चुके हैं और वजारतें भी आपके पास हैं और बहुत सारे और दीगर मामलात के ऊपर बड़ी मौसर आवाज़ माजी में उठाई है। इस वक्त तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि ये बिजली की जो तकसीम कार कंपनी शहर कराची की है इसके लिए कुछ किया जाए, इसके ऊपर कोई मौसर एहतजाज किया जाए? ये कम अज़ कम जो एक माजी में एक रवैया हमेशा से रहा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कि हुकूमत से अलग होने की जो है वो फ़ौरन से बात करते थे, इस दफ़ा ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? यासिर भाई शुक्रिया। देखिए 2004 में के इलेक्ट्रिक को एक ठेका दिया गया, एक सियासी जमात ने उनको एक ठेका दिया। प्राइवेट कंपनी है जी, नेप्रा ने शायद नेप्रा कहते हैं, सदर मुशर्रफ ने दिया, सदर मुशर्रफ ने जो हवाले किया उनके के लिए, उनको तोहफा दिया, किसी को भी दिया। जब उनको ये ठेका दिया गया तो 20 साल के लिए 2024 में ख़त्म होने वाला था। तो उस टाइम 2024 में भी हमने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। ये जो आपने अभी बात किया 18 घंटे से 20 घंटे तक लोड शेडिंग का, ये स्लोगन हमारी रही। ये वल्लाहु आलम, अल्लाह को पता है कि हमारा ये स्लोगन, ये नारा सच्चा है या झूठा है, या आवाम को हम वरगला रहे हैं या बिल्कुल आवाम की दर्द हमारे दिल में बसे हुए हम बात कर रहे हैं, ये अल्लाह को पता है। ठीक है, अभी किसी की जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता। मतलब अल्लाह को पता है क्या? जैसे वो एक मुझे ये बताया, जो जान अल्लाह को देते थे, अब अगर आप दिल में उनको बददुआएं दे रहे हैं, वो तो हर शख्स दे रहा है। 20 साल में किसी ने भी उनको हाथ से पकड़ करके बिठाया कि जब क्यों ये गलत कर रहे हो, मां सिवाय इमकेम पाकिस्तान के? ये मुझे ये बताया या इस्लामाबाद में वफाक में आपने मुझे थड़ी दिया, जिन लोगों के वज़ीर आज़म बैठे हैं, जिन लोगों की सदर बैठे, प्रेसिडेंट बैठे, जिन लोगों के बड़े बड़े वज़रा बैठे यहाँ पर, उनमें से किसी ने भी या कराची की किसी भी जुमात ने भी, सियासी जुमात ने तारीख में जो 2004 से लेकर के आज 2026 तक वो बैठे हुए, किसी ने भी उनको हाथ से पकड़ करके पूछा कि भाई आप क्यों जुल्म कर रहे हो? खाली अल्फाज बोला, उनको बिठाया, उनके सीईओ को बिठाया। जो काम मुझ पे वाजिब नहीं था मैंने वो काम कर दिया, और आइंदा भी करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर चाहे जो भी बसने, ठीक है हमारे सियासी इख्तिलाफात पीपल्स पार्टी से भी होंगे, हमारे जमात इस्लामी से भी होंगे, हमारे दिगर पार्टियों से भी होंगे, लेकिन हम रहने वाले तो ही के घर के लोग हैं ना। हमने तो यहाँ पर अगर आप एक 400-500 डिपार्टमेंट में आप रह रहे हो, अगर उसमें पानी आ रहा है तो उसमें तो महाजर के घर में जो पानी आ रहा है, क्या पख्तून के घर में फिर नहीं आएगा? क्या पंजाबी के घर में फिर नहीं आएगा पानी? लाइट क्या नहीं आएगा? इसी तरह गैस क्या नहीं आएगा? हमने करना ही शहर की बात है। हमें जो हुकूक है सीओ से, के इलेक्ट्रिक के, उसी को हमने, बल्कि अगर मैं बोलूँ तो गुस्ताखी होगी, गिरबान से तो नहीं, हाथ से पकड़ के उनको बिठा दिया कि भाई आप क्यों कर रहे हो काम, और इनको बार बार बिठा दिया गया है और इनको आइंदा भी बिठाएंगे। मुझे ये बताओ कि 20 सालों में किस पार्टी ने इनको बिठाया है? किसने बात किया है? हड़ताल वक्त देखे ना, क्या
ये जो अभी आप बता रहे हैं कि हमने हाथ से पकड़ के बिठाया, मसला तो अपनी जगह मौजूद है। देखिए मसला हल होना नहीं होना ये रब के काम है। हमने कोशिश करना है, हमने खड़ा होना है, हमने जालिम के खिलाफ खड़ा होना है, जो जुल्म कर रहे हैं हमने उनके खिलाफ खड़ा होना है। ये भी मामला अल्लाह पे छोड़ दिया आपने, मुझे मेरा ख्याल यही है। नहीं तो देखो ना, अल्लाह पर तो हर मामला में जोड़ता है। मेरा सवाल हम मेहनत करते हैं। देखो बैसियत मुसलमान, एक कार्ड खेलते थे ना हाजी साहब कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी से कोई बात मनवानी होती थी, हुकूमत से अलग हो जाएंगे। वो तो चाहते ही है ना, वो तो चाहते, वो तो आपकी बात चाहते हैं। मेरा ये सवाल है कि जो कराची के मसाइल हैं उसके लिए क्यों नहीं हो रहा है? आपकी बात चाहते हैं कि आप वजारतें छोड़ दो, आप हुकूमत छोड़ दो, आप घर बैठो, ये काम हमारा है, सीओ का है, के इलेक्ट्रिक का है। हम लोग आपस में जैसे हमने 20 साल तक चलाए, जिस बेवा का बिल नहीं, हम इनसे भी तो यही सवाल करते हैं कि जब आप डिलीवर नहीं कर पाते भाई, आपको भी छोड़ना पड़ेगा ना। ये तो सवाल आपके लिए मैं आपको यासिर साहब बताऊं कि 2004 में KESC से ये हो गई KE हुई, और उस वक्त इनकी जमात, यानी उस वक्त की इनकी जमात में, ऐसा कोई पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, MKM, यानी आज भी वही MKM है। हो सकता है कपड़े चेंज हो गया, नहीं फर्क है। चले फर्क। 2004 में आपको पता है कि मुशर्रफ के साथ MKM किस तरह खड़ी थी और मुशर्रफ साहब किस तरह MKM के साथ खड़े हुए थे। उस वक्त ये फैसला हुआ था कि एसी को, इस कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को देने का, तो उस वक्त MKM इतनी ताकत में थी, ये रोक सकती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑपोजिशन में थी, हम तो जेलों में थे भाई, हम कहाँ हुकूमत का हिस्सा थे। हाँ, आसिफ अली जरदारी खुद जेल में थे, पूरी पार्टी हमारी जेल में थी, बेनजीर साहबा जिला वतन थी, पाकिस्तान से बाहर थी। ये तो आपकी रजामंदी से हुई है, ये तो आपकी जमात इसकी जिम्मेदार है। अब आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि जी हम कराची वालों, क्या आवाज बुलंद की। 2 दिन कबल, 4 दिन कबल वो जब सिंध असेंबली में आया है CEO, वो जो अलवी साहब है, क्या नाम है उनका पूरा, मुझे नाम भी नहीं आता, अलवी साहब जो आए, उन्होंने तो हद तक की है सिंध असेंबली की, उन्होंने तो तौहीन की है सिंध। मगर ये क्या उसने आपके MPs को, MNS को क्या उसने रिस्पॉन्स दिया? वो उठ के चले गया सर, वो उठ के चले गया, उसने पूरी बात तक नहीं इनकी सुनी और कहा जाओ जो होता है। नहीं तो मैं यही सवाल तो आपसे कर रहा हूं। बात ये है, करारदाद जब पेश करनी थी फिर क्या हुआ? ये कहना कि KSC के इलेक्ट्रिक को तब्दील करने में कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कसूर है? तो देखें, अवाम हमें देख रही है, आप जो एक सीनियर सहाफी हैं, देख रही है, हम दोनों वर्कर है पार्टी के, कारकुन है। आप मुझे बता दें, क्या 2004 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी? हमारी तो हुकूमत नहीं। लेकिन इस वक्त तो बाइख्तियार है। देखिए इस वक्त बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात देखें, आज भी हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आज भी हम बिल्कुल प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो एक आईनी एक उनकी जिम्मेदारी है, आइन ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी है। मैं फिर भी आपके चैनल के तवज्जुह से, मैं आसिफ अली जरदारी साहब से, मैं बिलावल भुट्टो साहब से, मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी सूबाई और वफाकी क़यादत से गुजारिश करता हूं कि इन्हें लगाम डालें, इन्हें लगाम डालें, ये इन्हें ऐसा ना छोड़। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं लेकिन दूसरी जानिब देखें, ये जिसका जो कसूर है वो कहना चाहिए। निगरान दौर में दोबारा समझौता हुआ है क्या? निगरान दौर में प्राइम मिनिस्टर जो था वो बिलावल भुट्टो था? क्या आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे? ये जो आपके काकड़ साहब आए थे जो निगरान प्राइम मिनिस्टर, वो झोली में डालकर गए दोबारा इन्हें के इलेक्ट्रिक को दोबारा 25 साल के लिए, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, दोबारा 25 साल के लिए उनको दे दिया। इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ यासिर भाई, जो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वायद एक ऐसा शख्स मिला जिन्होंने के का मुखालिफत कर दी। नहीं सब कर रहे हैं, हमने तो मुजाहिरे किए, हम तो शेयर करा रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको। नहीं, वो सही गनी साहब भी आवाज अप्रिशिएट, उन्हें बेलुगाम नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इन बेचारों का नसीब ही ऐसी है, चाहे बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत हो। नहीं, कैसा है नसीब? मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब बलूचिस्तान में अगर इनकी हुकूमत हो तो आप देखें, बलूचिस्तान में इनके एक वज़ीर-ए-आला इस साइड पर बलोच बेल्ट पर एक दौरा भी नहीं कर सका। और इससे पहले कितने कर रहे थे? सब कर रहे थे, सब जा रहे थे, हर जगह पर जा रहे थे। KPK में इनका गवर्नर है, वो बिल्कुल यरगमाल है गवर्नर हाउस तक। नहीं तो उनको बाहर जाने, उनको बाहर आने दे नहीं रहा है। नंबर 1 गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है? यहाँ पर प्रेसिडेंट बना, ये वाले काम कर रहे हैं जो इधर कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बना,
और जो बैठे हुए बस बैठे हुए हाथ से नहीं, अच्छा इन लोगों की रूहानी खुराक ही बन गई, कुर्सी बन गई रूहानी खुराक। अच्छा, रूहानी खुराक कुर्सी बन गई, इनको चाहिए कुर्सी बकाया। सिंध के तो किसको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए, जमात इस्लामी को नहीं चाहिए, तो सियासत क्या कर रहे हैं? ये क्या क्या लोगों की खिदमत के लिए सियासत हो रही है? उनके दर्द को मद्देनजर रखते हुए? और ये हाजी साहब, ये बातें सिर्फ कहने की हद तक तो सही है, पर्सनल तक ना लो, ये है सारी बात पर्सनल तक कोई ना लो, पर्सनल तक कोई ना लो। अभी मुस्तफा कमाल साहब गया बाहर, एक खानसामे तक अपने साथ नहीं लेकर के गया। एक खानसामे तक कहता है हुकूमत पाकिस्तान के खजाने पर बोझ बनेगी, हुकूमत पाकिस्तान के खजाने पर बोझ बनेगी। तस्वीर खींचने के लिए भी किसी गैर को अपना मोबाइल दिया कि आप तस्वीर खींच लें, और सस्ते से सस्ते होटल में रहा वहां पर। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इनको कहते हैं पाकिस्तानी, इनको कहते हैं इंसानियत, मुल्क से मोहब्बत, इनको कहते हैं जुड़ने वाला। अगर हम इस तरह बन जाए, अगर हम इस तरह, हमारे अगर रूहानी खुराक ये होता था, सबसे नजदीक तरीन आदमी में हूँ मुस्तफा कमाल भाई का और अनीस कायम खानी भाई का, इसका मैं आज तक इस्लामाबाद नहीं गया इनके साथ। और इनके जो सीटें रिजर्व होती है, तो एक एमएनए साहब के होते हैं, 5 उनके दोस्त के होते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स के होते हैं, कुछ उनके वो के होते हैं। इसी तरह मैंने कहा ये पर्सनल ना ले, जनरली बात है, मैं एक हकीकत बात बता रहा हूँ। अच्छी बात, देखो हमने जो भी करना है, हमने खुदा और रसूल के लिए और पाकिस्तान के लिए, शेर के लिए, हमने इसको सबको एक करना है, चाहे जो भी जुबाने वाला हो। हमने और एक करके दिखाया भी है, और इंशाल्लाह मजीद भी एक होंगे। अब एमकेएम वो एमकेएम नहीं रहा जो अभी आप 10 मिनट पहले जिक्र कर रहे थे। न उसको हम रहने देंगे, ये भी बात सुन लो, न उसको हम रहने देंगे, चाहे उसमें लोग जो भी कोशिश कर रहे, चाहे हमारे बंदे हो या हमारे सका भाई हो, हमारे सका बेटा हो, हमने उसको रद्द करना है। हमने उसको बोलना है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। इसके लिए हमने जान और माल का कुर्बानी दिया है। हमने इस शेर को एक करना है, और सब जुबानों को यहाँ पर बसने वाले, चाहे हजारेवाल हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, बलोच हो, सिंधी हो, सराइकी हो, जो भी हो, हमने उसको एक करके एक ही पाकिस्तानी बनाना है, और एक ही प्लेटफार्म पर हमने चलना है। जैसे जितना गलाजत जो 2018 से आरटीआई सिस्टम जो बैठ गया, फिर जो चला 4 साल या पौने 4 साल, जिस लोगों ने जो गन मचाया, अभी उनको साफ करे, या उनसे जो पहले 16 सालों 17 सालों से पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काम किया उनको करे, उनके साथ में बात कर लो, मुकाबला कर लो। या जो हमारे अंदर जो लोग बैठे हुए कुछ हर पार्टी में होते हैं, हर पार्टी में होता है, उसको मैं नाम नहीं ले सकता, वो गैर मुनासिब नाम होगा, उनके साथ कर लो मुकाबला। मैं मैं तो 100 महाज पे लड़ने वाला हूँ, 100 महाज पे लड़ने वाला। मतलब ये इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा कि आप जो है जीत के दिखाऊंगा और ठीक करके दिखाऊंगा। जो है वो कुर्सी नहीं है जी, रूहानी खुराक आपकी कुर्सी नहीं है। रूहानी खुराक बिल्कुल, ये कभी इख्तिदार में नहीं रहे। और अभी की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं अभी की मैं बात, अभी भी इख्तिदार में, अभी जो अमजम हुआ है, अभी भी इख्तिदार में पोजीशनें जो ली जा रही हैं, जो उसके ऊपर जोड़ तोड़ हुआ, मतलब ये कोई पहले अगर ये बात होती ना, अगर 2000 तक भी अगर बात होती कि अंदर के क्या मामला चल रहे हैं, किस वजारत के लिए मांग तांग हुई है, किसके लिए सेटलमेंट हुई है, क्या कुछ हुई है, तो मेरे ख्याल में बात समझ में आ जाती। लेकिन अब तो सारी चीज़ें सरफेस के ऊपर हैं, मतलब ज़मीन के ऊपर सारी चीज़ें नज़र भी आ गई, लोगों ने देख भी लिया, पढ़ भी लिया, जान भी लिया, सब कुछ हो भी गया, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं है। तो फिर इसको सबूत तो ऐसे मिलना चाहिए ना कि सारी चीज़ों को रद्द करें, इन सारी चीज़ों को छोड़ दें। आपने कहा खानसामा छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, हुकूमत छोड़ दें। मसाइल अगर हल नहीं हो रहा है, अगर जिन मुतालबात के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस अवाम की तर्जुमानी करने के लिए आप पहुँचे हैं, तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आपके लोग, हमने भी तो छोड़ी हुई है ना, वफाकी काबीना पाकिस्तान। अब अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं बोलूंगा हाँ, इन्होंने वजारतें छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी, उन्होंने कहा हमारे मफादात का ठीक है, छोड़ देंगे, एक मिनट छोड़ देंगे, फिर आप ऐसे कर कंडीशन लगा दी इंडिया के, हाँ जी, इंडिया के जो गैर समंगलशुदा गोलियां हैं और जो जहरीली मवाद दवाइयाँ हैं, जो 2 नंबर दवाइयाँ कंपनियां हैं यहाँ पर, और जो अस्पतालों में जो खुर्द-बुर्द हो रहा है, जो यहाँ पर बेइंसाफी हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है मरीजों के साथ, पेशेंट के साथ, फिर ठीक है हम छोड़ देंगे, फिर इसको इसी तरह रहने देंगे। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि आपने बंद बांधा हुआ है और ये सब कुछ चल रहा है, उससे पहले पूरा मुकम्मल दवाई ठीक हो जाएगा, देख करके आपके एक एनआईसी दिखा करके। रहमत भाई सिर्फ एक वजारत की बात कर रहे हैं, जो वजारत सेहत है, जो मुस्तफा कमाल साहब अच्छी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, वो अच्छा मेहनत कर रहे हैं इस पर। लेकिन देखिए आपके पास तो बहुत सारी वजारतें हैं ना यार, एक वजारत तो नहीं है, आपके पास तो बहुत सारी वजारतें हैं।
हाँ, और हम आपको जोर दे के नहीं कह रहे कि आप हमारा छोड़ दें। वजीर साहब थोड़ा सा बीमार है, नहीं वो कमजोर भी है, बीमार भी है, वो तो कर मैं लेगा। समझता हूँ। वो आपने देखो ना एक एक हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दिया हुआ है। हमारे जो जो बड़े हैं, आखिरी जुमला, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, जरा जी रज़ाक भाई जवाब दे दें जरा। अभी वो ये बता रहे हैं कि ये बात भी तो सही है कि फिर अस्पतालों में जो सेहत का निज़ाम है, अगर उसके खिलाफ ही अगर पीछे हट जाएंगे तो फिर तो लावारिस रह जाएगा। मैं समझता हूँ इससे कि मशरूत है ये सवाल कि जब का तक बैठे तब ये तक सवाल बंद का बंद जवाब नहीं है। अब ये रहमत भाई का शायद ये कहना है कि अगर मुस्तफा कमाल साहब वजारत छोड़ देते तो फिर लाखों मरीज अस्पतालों में एक्सपायर हो जाएंगे। हो रहे, हाँ, हो रहे, हो भी रहे हैं। अभी तो छोड़ी नहीं है, हो रहे छोड़ दी तो क्या होगा। तो मैं समझता हूँ ये बात का जवाब आए, आपके पास बहुत सारी वजारतें हैं, आपकी जमात की, आपकी जो क़यादत है इस वक्त मुत्तहिदा कौम की, इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान है। मैं अच्छे अल्फाजों का उनके लिए चुनाव करता हूँ हमेशा। नफीस लोग हैं जैसे वो कहा करते वो थे। नफीस है, उनके आर्मी चीफ से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, वो वफाकी वजीर भी हैं। उन्हें चाहिए कि वो हिम्मत करें, कराची के लिए कुछ लेकर आए, हमें बताएं कि हम ये लेकर आए जी कराची के लिए। खाली पानी में मदानी में ना मारे, वो दूध में मदानी में। आखिरी बात में कहता जी, हूँ, आखिरी बात। हाँ, सब इख्तिलाफात को दूर रखें। बिल्कुल ठीक है। सियासी नजरिया अपने पास रखेंगे, इख्तिलाफात को दूर रखेंगे। वक्त खत्म हो गया मेरे पास। और हमने एक हो करके इस शेर को एक्टिव करना है। बस आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, कराची के लिए कुछ लाएं। मेरी ये गुजारिश। भाई आपका सारा टब्बर वहां पर बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं ला रहे हो। मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ तशरीफ लाए और शहर कराची के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए हमारा प्रोग्राम।